फिल्मोदय राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। सुपात्र बीनणी राधू की लक्ष्मी वो सफ़र क्षितिज कुमार को जारी है, पण क्षितिज कुमार जी कठे गया को नहीं है, अठे ही आपने सागे। और आज आप फिर माँ से बात करना ला कि बाको आगलो जीवन फिल्मा में किशोर रहो। आलो फाल आपने पूछा डेस्टिनी के बाद, मैं उसमें बिलीव करता हूँ, वो डेस्टिनी ही आपको इस लाइन में लेके आ रही थी। और आज आप 37 कैरेक्टर, जो शायद किसी राजस्थानी एक्टर के नसीब में हुए होंगे कि आपने इतनी फिल्में की और उसमें डिफरेंट स्टाइल के 37 कैरेक्टर्स अभी तक आप परफॉर्म कर चुके हो। और अभी भी आप एक ठरकी सीरियल कर रहे हो, को ब्याह हो गया कहीं वो कर रहे हो, बीनणी को पग फेरो वो भी कर रहे हो। जी। तो 70 साल की उम्र में एक एक्टिव इंसान को देख के मुझे तो वही दौर याद आता है जब उसके बाद में दूसरी फिल्म जब आपकी आई थी रामू चन्ना जी, उसमें तो बाकायदा आप एक राजकुमार की तरह से पूरा राजपूती आन बान शान को लेकर राजस्थान को रिप्रेजेंट किया जी। वो सफ़र कैसा रहा? क्योंकि इसके बीच में तो आपने 2 एक फिल्में की, शिक्षा की थी, एक राजश्री वालों की फिल्म थी, तो उन पे हिंदी पे की बजाय मेरा कंसंट्रेशन फिल्मोदय के अंदर राजस्थानी पे ज़्यादा रहेगा। तो दूसरी फिल्म जहाँ तक मुझे याद आती है कि उस समय मैं मारी प्यारी चन्ना कर रहा था और आप लोग रामू चन्ना कर रहे थे, और उसका मेजर कैरेक्टर जो था वो आप कर रहे थे जी। वो एक्सपीरियंस बताइएगा। सही अर्था में मेरी सक्सेस की स्टोरी है बा रामू चन्ना से ही है। और देखो नसीब की बात कर रही हूँ, नखरालो देवरी हो ना भैया ही आज सबसे ज़्यादा राजस्थानी वातावरण में, इवेंट्स में, सब जगह एक गीत आवा है जो को पहली कोई लोकगीत है, वो है केसरिया बाला माओनी पधारो मारे देश। और मैं लकी हूँ कि पिक्चर में वो मेरे ऊपर पिक्चराइज है, जयश्री टी डांस करे है। और एसएल स्टूडियो में जिसकी शूटिंग की थी, आई वाज देयर एट दैट जी 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 जी। तो सुपात्र बीनणी में मैं देखियो सिनेमेटिकली कि मेरी पर्सनालिटी डाउन है, मैंने थोड़ा पुट ऑन करना चाहिए, क्योंकि फिल्मों में आप ताकतवर कोई मायने नहीं रखता, दिखने चाहिए। तो मैंने पुट ऑन किया, वेट किया और काफ़ी मैच्योरिटी आई सुपात्र बीनणी के बाद में देख के। रामू चन्ना में जब वो रिलीज़ हुई, पहले शो से ही मैं स्टार में आ गया था, क्योंकि बाद में फिर पुलिस ने निकाला, पीछे से लेके गए फोटोग्राफ, मेरा एक हंगामा हो गया था। और उसमें जीजा साली के भी गाने वगैरह सब खूब सारे मेरे ऊपर थे। तो दोनों के बीच का जो सफ़र है वो मेरे अनुभव का सफ़र रहा, सुपात्र बीनणी और रामू चन्ना के बीच का। सीकर का सेंटर तो यू कैन से कि क्षितिज कुमार का सेंटर बन गया उसके बाद में। हाँ, नहीं, इसमें शुरुआती दौर है, उसमें शिरीष का भी बहुत बड़ा हाथ था। और चूँकि हम दोनों वहीं से थे, हिट फिल्में आई, उसके बाद में तो वो एक तरह से राजस्थानी फिल्मों का सेंटर हो गया। राजस्थानी फिल्मों का सेंटर हो गया। उसके बाद में आपकी एक फिल्म और आई थी तो रानी सती के ऊपर बनी थी, उसमें भी आपका मेजर रोल था। हाँ, मैंने तंदन जी का रोल किया था, लेकिन चूँकि रूप कंवर का उस वक्त वो अपोजिशन वगैरह था और वो कुरीति में आता था, तो उस वजह से उसको बैन कर दिया गया। तो वो चैप्टर फिर वहीं ख़त्म हो गया था। और उसके बाद में तो फिर हमारा साथ बन ही गया था कि फेमस बावड़ियों पंडित। देखो, ये बावड़ियों पंडित की बात करें ना, मैं खुद मारी फोटो के धोख दूँ बावड़ियों पंडित को, मतलब आज थाने बताऊँ, मेरा दिमाग से अलग ही है। सुरेश जी डायरेक्टर हवी का और मैं लोग सागे काम करया। अगर बावड़ियों पंडित पर कुछ कहना चाहूँ ना तो मैं थाने बताऊँ एक एपिसोड था को कंप्लीट हो जाओगे। नहीं, मेजर खुद गवाह हो, मेजर चीज मैं भी प्राय बोलता रहता हूँ, शमशान घाट का सीन, ये वो सीन जो आपके यहाँ से गर्म मिट्टी से जो स्नान किया था, एवरीथिंग मेरे को मालूम। फिर भी कोई ऐसी चीज जिसे आप बताना पसंद करो, अनुभूति आपकी है? एक बताना चाहूँ, फिल्म वर्ल्ड ने, पूरा फिल्म वर्ल्ड ने बावड़ियों पंडित मेरा ख्याल से वर्ल्ड की एक ही फिल्म है जो कि लो बैंड ह्यूमेटिक पर बनी, हिंदी में डब हुई, बी के बाद में ब्लॉप हुई और ब्लॉप होकर 35 mm पर सिनेमा हॉल में लगी। अति छोटी फॉर्मेट से और 35 mm पर बनकर सिनेमा हॉल में हाउसफुल गई, 20 साल को रिकॉर्ड तोड़ो। खटे भी कोई भी फिल्म को अति छोटी फॉर्मेट से सिनेमा हॉल तक पहुँचवा को वो सिर्फ एक उदाहरण है। अगर खटे भी कोई ने मिले तो मन बताया जाए, वर्ल्ड में एक ही फिल्म है। और बाकी अनुभव की बातें है तो भी में एक शमशान घाट को सीन है और मने ध्यान है सनसेट हो रही हो, और चूँकि छोटी फिल्मों में सेट वगैरह लगाया नहीं जाता तो मुझे
इन्होंने और पुजारी जी ने कहा कि क्या तुम कर लोगे, तो मैं आपको बताऊं कुछ आर्टिस्ट अलग होता है। मैंने कहा मैं माँ वर्ड बोलूँगा और उसको आप काटोगे नहीं। इनके लिए साधारण बात थी, हाँ ठीक है बोल लो, काटोगे नहीं, लेकिन मेरे लिए माँ वर्ड कितना मायने रखता है वो मैं जानता हूँ। और उसका कारण क्या था कि ओरिजिनल शमशान, ओरिजिनल मुर्दों की राख, उसमें मैंने वो सीन दिया। और सीन देना भी इस कदर था कि मैं उस राख में लौटता हूँ। मैं अभी बात कर रहा हूँ तो भी मुझे स्मेल आती है कि डेड बॉडी की स्मेल कैसी होती है ऐश की। तो आप देखो कि उसके अंदर लौटता हूँ और वो फिल्म का सीन इतना हाईलाइट हो गया जो आज तक भी चलता है। 93 से बनी हुई फिल्म, आज भी मेरे को FB पर आप देखेंगे तो कोई ना कोई लिखता है जय बाबा की, तो वो सारा बावली पंडित का है। और उसमें जो क्रेडिट है वो सुरेश जी को भी है। क्यों कि जिस मिट्टी में पाँव नहीं रखे जाते, गर्म मिट्टी में, जहाँ इसमें पूरी जो नीचे तक जाने की जो बावड़ियाँ होती हैं, जहाँ कुत्ते भी नहीं जाते 7वें मंजिल तक, वहाँ लौटना चलना, इनका कंटिन्यू साथ रहना, तो वो इतिहास बना। तो बावली पंडित एज एन आर्टिस्ट मैंने बहुत सारी फिल्में की है, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स किए हैं, कर भी रहा हूँ, लेकिन बावली पंडित का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि वो ऐसा चरित्र है जो मैं कर रहा था तो मुझे नहीं पता था कि इतना निकलेगा, लेकिन ऐसा लगा कि वो कैरेक्टर मैं दिल से पसंद करता था। और इन्होंने जिस तरीके से मुझे काम लिया और पुजारी जी का जो कॉन्सेप्ट था उसके प्रति, ये सारी चीज़ों का एक ऐसा रिजल्ट आया जो एक हिस्ट्री बन गया जो आज भी चल रहा है। बात हिस्ट्री की करें तो हिस्ट्री तो बनती रही है कि अभी तो ये 3-4 फिल्मों की बात हुई है, लेकिन यहीं पे बॉम्बे में आपका एक नया फ्लेवर, एक नई चीज़ सुनने को मिली जो अब मुझे मालूम है कि आप बचपन से म्यूजिक करते थे। एक फिल्म आई थी बापूजी ने चाय बीननी जी, उस फिल्म में पहली बार आपने एज म्यूजिक डायरेक्टर अपने ओरिजिनल नाम से लॉन्च किया राधेश्याम। हाँ, उस फिल्म का एक्सपीरियंस और उसमें किस किस सिंगर को आपने गवाया, वो म्यूजिक की जर्नी शुरू करते हैं आपकी। देखो मैं मैं थाने बताया ना शुरू में नगरी नगरी द्वारे द्वारे गाता हूँ। रेनवाल स्कूल के मायने में जब भी इनाम जीत रहा तो बटे एक मास्टर जी हाँ सुमन जी बे मेरे को एक गानों हमेशा सुनता, गीत हो तो वो मैं थाना सुनाऊँ। हाँ सुनो। हाँ, वो काका पार्टी बड़तो लिया दे रे, नहीं जाऊँ मैं तो भैंस चराबा पड़बा जा शू रे, ऐसा करके गाता था। अब मैं आपको बताऊँ, सबको मेरी शक्ल सूरत इतनी लगती थी, इनाम मिलते थे। ये मेरा सुपरहिट सॉन्ग था। तो जब पिक्चर रिलीज हुई रेनवाल में भी, तो मुझे स्कूल में बुलाकर एक PTI थे, उन्होंने कहा वो थारो गानों सुना काका पार्टी बड़ तो ले दे रे ऐसा था। तो खूब प्यार मिलता था। संगीत वहाँ से शुरू हुआ, शुरू तो नहीं हुआ सुरेश जी, मैं क्या बताऊँ। उससे पहले भी एक फिल्म थी जो आपकी बनी नहीं, कुपात्र बिंद, उसमें नितिन मुकेश, हाँ, हेमा, हाँ, हेमलता, उनसे जी, आपने जी। गाने गवाए थे। अमर हल्दीपुर शायद अरेंजर थे जी आपके। जी जी हाँ, ओके। जी। बेसिकली क्या है कि जितने भी मेरे आसपास के लोग हैं उनको पता है कि मैं संगीत में दखल रखता हूँ, बल्कि गॉड गिफ्ट मानता हूँ। वो मुझे ऑफ़र करते थे। मैंने कभी भी म्यूज़िक डायरेक्शन का वो संघर्ष नहीं किया। मैंने कभी किसी को कहा नहीं मुझे म्यूज़िक का नॉलेज है या मुझे लो, लेकिन मेरे अपने लोग मुझे लेते थे। तो मैंने बापूजी चाय बीननी में एक धीरेन्द्र डायरेक्टर था, तो उन्होंने मुझे बोला कि क्षितिज आप म्यूज़िक का दखल रखते हैं और राजस्थानी फिल्म है तो दो। मैंने उसमें गाना दिया, उदित जी को लिया, साधना सरगम को लिया, ये बड़े स्टार्स वगैरह थे। इवन सोनू निगम तभी सारेगामा नहीं आया था। और कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा म्यूज़िक का जो चैप्टर है उसमें, कि कोई भी बड़ा होता है तो क्यों होता है। तो ये मैं सोनू निगम है, आशा जी है, इनके बारे में बताऊँगा। तो उनका भी एक गाना था वो सोनू का, वो बहुत पसंद किया गया था। वो था बैरण दुनिया बन जा चाहे जग रूठे, जन्म जन्म रो साथ साथीड़ा बना छूटे, बैरण दुनिया। ये कंपोजिंग की उदित का किया, साधना सरगम का एक बहुत अच्छा था। तो वहाँ से मेरे सर्किल को पता चला कि म्यूज़िक में इसका बहुत अच्छा दखल है। वो मैंने शुरू किया। और देखिए आप आज जो सिंगर बनना चाहते हैं बच्चे लोग हैं, इन दिनों में बहुत बड़ा ब्रॉड आपको मौका मिलता है कि आप मोबाइल में भी कर लेते हैं, बहुत से कराओके पर भी चलते हैं।
हमको तो सुनने को भी नहीं मिलता था। तो आप देखो कि सोनू निगम इतना बड़ा नाम और ये राधे श्याम आज भी एक छोटा सा नाम, लेकिन आपको सीखने लायक चीज़ ये होती है कि जब मैं सोनू से बोला था कि आप बैठिए, सोनू ने मेरे सामने सीट नहीं ली, क्योंकि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर था और उनकी नज़र में, एक सिंगर की नज़र में म्यूज़िक डायरेक्टर की पोस्ट बड़ी होती है। इस तरीके से अगर आप नम्र बन के सीखते हैं, करते हैं, तो आज भी मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कि सोनू निगम क्यों है, उनसे भी अच्छा गाने वाले हैं। इसका कारण है कि उनमें शुरू से ही बड़ों के प्रति, जो डायरेक्टर है, जो गुरु है, उनके प्रति उनका रिस्पेक्ट रहता है और उनको सीखने को मिलता है। तो इस तरीके से उस फिल्म में किया। उसके बाद में तो फिर लाइन लगी। सोनू निगम से तो आपने एक बहुत अच्छा गाना राधो की लिच्छवी, यही जो फिल्म है जी, इसमें भी आपने गवाया था, और इसमें तो सब मुन्ना साहब भी थे, आशा बाई भी थी, हाँ हाँ, और और दो इसमें नई सिंगर्स। सुरेश मुदगल जी भी थे। मैं तो होता ही हूँ, तो दहेज हूँ आपका। हाँ इसका जो म्यूजिक की जो बात चलेगी जी, तो ये शायद वीणा वालों ने इसका म्यूजिक रिलीज किया था, जहाँ तक मेरा ख्याल है। जी। और इसकी सक्सेस में फिल्म का में जो योगदान था वो म्यूजिक का कितना बड़ा योगदान था, क्योंकि ये भी सीकर के अंदर तो रिकॉर्ड बनाया था इस फिल्म में। हाँ हाँ, सीकर में था, रेनवाल का आप आज तक का रिकॉर्ड है, बहुत सी जगह था। देखिए मैं बताऊं, कुछ अलग से बात बताता हूँ। आशा जी के पास जब मैं उनको मेरा गाना बताने के लिए गया, रात ढलती जाओ। हाँ, रात ढलती जावे, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि शुरू में मेरा नाम कुछ था नहीं। आर.डी. बर्मन साहब की उस वक्त डेथ हुई थी। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने मुझे कहा कि 1 महीने बाद में फिर आप आना। ठीक है। आपको आश्चर्य होगा गॉड गिफ्ट क्या होती है, और शायद मेरे जैसा उदाहरण आपको प्रूव करने वालों में नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा सोचना है। मुझे सरगम नहीं आती, नोटेशंस नहीं आती, सुर के हिसाब से मैं बता नहीं सकता कि ये सारेगामापा में कौन सा है, कोमल है, तीव्र है, क्या है, नहीं आता। और मैंने सीखा भी नहीं। क्यों नहीं सीखा? अमर हल्दीपुर, जो अमिताभ जी की फिल्म शहंशाह के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने कहा, हाँ अमर ऊपर जी, आपने तो बहुत इन सब का काम लिया है। मैंने उनसे कहा कि अमर जी, मैं जब म्यूज़िक देने लगा हूँ तो मैं सीख लेता हूँ सरगम वगैरह। तो उन्होंने पता मुझे क्या कहा? उन्होंने मुझे कहा कि ये आपका कैरियर तो है नहीं, आप तो मारवाड़ी आदमी, फिल्म बनाएंगे, पैसा कमाएंगे, हीरो है तब तक हीरो रहेंगे। मैंने कहा कैरियर जैसा तो नहीं है, लेकिन सीख लूँगा तो अच्छा रहेगा ना, इतने बड़े बड़े सिंगर्स को लेता हूँ। उन्होंने कहा मत सीखो, क्योंकि वो बहुत बड़े अरेंजर है। मतलब लता जी के साथ में वायलिन पर सबसे ज़्यादा वही रहते हैं, बहुत बड़े अरेंजर हैं। उन्होंने मुझे कहा कि देखो, मैं इतना जानता हूँ, और प्यार में सौदा नहीं, एक फिल्म आई थी राजकिरण की, जो राजकिरण सारिका, जी जी, और ये टी सीरीज वालों का प्रोडक्शन था, संतोष सरोज के डायरेक्शन था, जो अमिताभ बच्चन के सेक्रेटरी थे। जी, मैं आपके जितना जानता नहीं हूँ। तो विकास उस फिल्म से मैं जुड़ा हुआ था, इसलिए मेरे को पता है। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं एलपी रिकॉर्ड्स वगैरह सब जगह बांटता था। जी हाँ, ये अपना मारवाड़ी मंदिर में लगा रखा है ना, एलपी ईपीएस सारा, आकाशवाणी में बजाता हूँ मैं। तो था, मैं बताऊँ कि बोले कि तुम नेचुरल, तुमको गॉड गिफ्ट है, कंपोजिंग करते हो और बहुत खूबसूरत करते हो। मैं इतना सीखा हुआ हूँ, इतनी फिल्मों का अरेंजर हूँ और इतना सब कुछ है, लेकिन जब मैंने प्यार में सौदा नहीं का मैंने म्यूज़िक दिया, तो एलपी सब जगह, उडीपी होटलों में, इन सब में मैं बांट के आया, लेकिन जब जाके देखता था तो कोई सुनता भी नहीं था। बोलते हैं जब रिकॉर्ड किया, लता जी भी थी, जब रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्ड करने के बाद में जब मैं सबको बांट के आया, देन आई फेल्ट कि मेरे को इतना म्यूज़िक आता है, करता है, मैंने जनरल जन सामान्य के लिए तो संगीत का कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि अरेंजिंग में इतना सारा मेकिंग का होता है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग आवाज़ें बना के इतना एक बनाते हैं कि कन्फ्यूज़न में आप ज़्यादा अगर समझ लो कि थे ज़्यादा घी पीगा तो वो पच हो जाओ ना बीडंग से, तो बोलो हमको समझ में नहीं आता कि ये कौन सा हिट होगा, नहीं होगा। तुम्हारा इतना नेचुरल है कि तुम मत सीखो, अगर तुमको कैरियर बनाना हो तो बात अलग है। तो फिर मैंने नहीं सीखा। सेम चीज़ हुई आशा जी को, जब मैंने फ़ोन किया कि मैं आता हूँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया, नाम राधे श्याम, तो नाम से लगता है कि यहाँ पुरानों सा आदमी हो लो संगीत को। अब मैं तो जितेंद्र देवानंद का इनका फ़ैन हूँ, तो कॉलर प्लेट पहन के स्टाइलिश में गया तो उन्होंने देखा,
देख के मेरा अंदाज है, आई एम नॉट श्योर, बट उनको कुछ समझ भी नहीं आया कि ये क्या आइटम है। आइटम। हाँ, और अंदर बोला आ जाओ। अंदर गया। अब आशा जी को देख के मैं तो खुश था, बट मैं मेरे काम के प्रति डेडिकेट हूँ और मेरा अपना कॉन्फिडेंस होता है, अदरवाइज मैं कुछ करता नहीं। अंदर बैठे तो ले जाके उन्होंने जो वहाँ स्पेस में सीधा जाके एक जगह है वहाँ बिठाया। मुझे कहा हाँ बोलो। तो मैंने उनको कहा रात ढलती जावे तारा झिलमिलावे ए चांद हड़वो हड़वो चाल। तो जब तारा सुनते ही उन्होंने बोला, क्योंकि वो पहले से ही तैयार थी, राधे श्याम क्या म्यूजिक वगैरह ऐसा करके, तो उन्होंने मुझे कहा बच्चों का गाना है क्या? मैंने कहा नहीं, कुछ प्यार का हिसाब से। हाँ, स्केल क्या है? अब थाने बताओ माँ के तो गोल्डू जूफ का स्केल का ही जाना, आगा सुर का ही जाना। माँ ने तो रामलीला को देख पाते तब पिटाई होती, रासलीला में खाली माखन चोरी देखो, चीर रण नहीं। तो ऐसी ग्रोविंग मेरी फैमिली की, इतनी लवली फैमिली, उसकी ग्रोविंग, और मैं कठिन मतलब उछल कूद कर रही हूँ। स्केल बताओ, अब मैं स्केल तो वो फुटो जाना फुटो जो वो स्कूल कमाए ना काम आए, लकड़ी वाला स्टील वाला। हाँ, लेकिन मुझे पता था कि मेरे आता नहीं है, तो मैंने कहा स्केल का मुझे नहीं पता। बोलो म्यूजिक डायरेक्टर स्केल का नहीं पता। तो ये बात भाई होगी कि आप तानसेन को नहीं, पण कानसेन तो हाँ तो बना स्केल की यहाँ बताई थी, बताओ मन तो। लेकिन देखो प्रभु की कृपा होती है ना, वो अलग ही होती है। और ये आशा जी वगैरह क्यों इतने बड़े हैं, वो सीखने लायक बात है। तो अब स्केल में तो कहीं स्केल जाना, मैंने कहा हारमोनियम है। अब उनको और भी अजीब लगा, स्केल जानता नहीं है और ये इसे हारमोनियम का पूछ रहा है। बोला बजाओगे? मैंने कहा हाँ। वहाँ से मेरी एक जगह बनना शुरू हुआ। फिर मुझे अलग रूम में ले गई, वहाँ उनका एक बैठने का है, वहाँ जाके मैंने किया। तो स्केल चेंजर होता है हारमोनियम का, मोस्टली जनरल में नहीं होता, लेकिन मेरे पास था, तो स्केल को मैंने करके सेंटर में लगाया। तो जानकार जहाँ गाड़ी में बैठते हैं जान जाए ना गेयर कौन सो बदलो, तो वो समझ में आ गई कि भाई हाँ है। फिर जो मैंने उनको बताया, गा के बताया, बजा के बताया, सारा किया, शी वाज सो हैप्पी। एकदम उनका मूड जो था वो बहुत ही अच्छा हो गया। उन्होंने पूरी तरह से रिहर्सल करी और मुझे ये भी कहा कि नए हो, कोई भी प्रोग्राम में अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ये उनके वर्ड्स थे जब मैं उठ के आया था तभी। और मैं जब गा रहा था तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एकदम बच्चे की तरह से जो मैं बता रहा था वो सीख रहे थे, जबकि मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ, क्या उनको सिखाऊंगा। लेकिन एक देखिए आप प्रोटोकॉल का, कि म्यूज़िक डायरेक्टर है वो जो लेके आया है, ये ग्रेट सिंगर्स जिनके हम पैर की धूल भी नहीं है, वो भी आपको फॉलो करेंगे कि आप म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, आप बता रहे हैं। आज के वक्त में ये चीज़ें कम देखने को मिलती है। तो अब जब आशा जी ने मेरे म्यूज़िक डायरेक्शन में गाया, उसके बाद मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे साधना जी को मैंने अभी भी एक फ़िल्म के लिए बोला था, तो जैसे उनको बोलते हैं कि आशा जी ये सब मेरे उसमें गा चुकी हैं, फिर कोई कुछ नहीं बोलता। क्षितिज बाबू, ये 8 तारीख नहीं, आशा ताई 88 साल की हुई है जी। आशा ताई, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप ही का क्षितिज कुमार जिन्होंने राधो की लक्ष्मी म्यूजिक दिया था, आपकी तारीफ़ कर रहा है, हमें जान के बड़ी खुशी हो रही है। आप लंबा जीवन पाएँ और राजस्थानी फिल्मों के लिए अभी तक आपने 45 गाने गाए हैं, कम से कम 6 गाने गा के 51 गाने तो कर दीजिए। बातें बड़ी ही रोचक स्थिति में है। क्षितिज कुमार से अपनी बातें बहुत ही चोखी हो रही है और क्षितिज कुमार जी को वही इन्वॉल्वमेंट हमेशा फिल्मों में रहे। तो आप ये बात ने फिर जारी रखांगा। आज अठई बात ने पूरी करा और कल फिर मिलशा। आगलो एपिसोड जरूर देखजो। क्षितिज कुमार था को लाडलो कलाकार था के सागे रहसी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।